स्वागत है आप सभी का शिक्षा कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। मुझे खुशी है कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, और हम लोग जो है पढ़ रहे थे फिजिक्स। ठीक, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स ही आप पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री का मुझे वीडियो जो है प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। ठीक, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, कल से आपको डेली एक वीडियो फिजिक्स की और डेली एक वीडियो आपकी केमिस्ट्री की, ठीक है ना, हम आपको देंगे। ठीक, अभी थोड़ा सा टाइम इधर कम हमको मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता है। ठीक, इसलिए फिजिक्स दे रहे हैं, लेकिन आज के बाद ठीक है आपको कल से अगली वीडियो जब आप पाएंगे एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है ना, तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। ठीक, फिजिक्स सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे। फिजिक्स सेकंड में हेडिंग क्या पढ़ी थी दोस्तों? प्रकाशिक तंतु। ठीक है ना, तो प्रकाशिक तंतु कल यानी पिछली वाली वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़े थे। प्रकाशिक तंतु में प्रकाशिक तंतु का फिगर जो है लेकर के प्रकाशिक तंतु की परिभाषा और उसके बाद उसकी रचना, ठीक है ना, यहां तक प्रकाशिक तंतु की पूरी फिनोमेना हम लोग कल कंप्लीट किए थे। ठीक है ना, पिछली वीडियो में। और उसके बाद आज इस वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कार्यविधि और उसका उपयोग। ठीक, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मुझे जो है प्रोवाइड कराने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो आप लोग बच्चों बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है ना, और उसके बाद आपको वीडियो लंबी देंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी हमें वक्त दीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा जो है वीडियो आपको हम देने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आप पार्ट में ले रहे हो, पार्ट को देखते जाइए। ठीक है, उसमें हम स्पष्ट लिख देते हैं कि किसका क्या कौन सी हेडिंग आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं प्रकाशिक तंतु के कार्यविधि में। ठीक, तो प्रकाशिक तंतु की परिभाषा को अच्छे से पढ़ा गया था। परिभाषा में दोस्तों हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाशिक तंतु ठीक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति अर्थात एक ऐसा उपकरण है, ठीक, जो प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए, प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए प्रकाश सिग्नल को सीधे तथा टेढ़े मेढ़े मार्गों से एक लंबी दूरी तक प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों रचना आपको बताया गया था, अगली हेडिंग रचना थी। रचना में मैंने आपको फिगर बताया था दोस्तों कि ये फिगर में आपका प्रकाशिक तंतु है। ठीक, प्रकाशिक तंतु जो कि एक कांच या क्वार्टज से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? कांच या क्वार्टज से मिल करके बना होता है। ठीक है, और इसकी तीव्रता जो होती है इसकी जो त्रिज्या होती है दोस्तों, वह त्रिज्या मैंने बताया माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर कोट की होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? मीटर कोट की होती है। ठीक, तो प्रकाशिक तंतु की त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों? 10⁻⁻6। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोन में पूरी त्रिज्या में बता रहा हूं। 10⁻⁻6 मीटर कोट की प्रकाशिक तंतु की त्रिज्या होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि कम अपवर्तनांक के तंतु के बाहरी यानी बाहरी पृष्ठ पर जो है कम अपवर्तनांक के पदार्थ का लेप लगा होता है। ठीक, कम अपवर्तनांक के पदार्थ का क्या लगा होता है दोस्तों? लेप लगा दिया जाता है। ठीक, और लेप लगाने वाले ऊपरी परत को हम लोग क्लेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लेडिंग, जिसको म्यू2 से कहा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट जो प्रकाशिक तंतु है दोस्तों, इसको बोलते हैं कोर, जिसको म्यू1 से इसका जो है अपवर्तनांक दोस्तों 1 पॉइंट क्या होता है? 5 होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में मैंने बहुत सुंदरता के साथ समझाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, तो दोस्तों इस वाली वीडियो में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कार्यविधि। दोस्तों प्रकाशिक तंतु के अंतर्गत आज क्या डालेंगे हेडिंग? कार्यविधि। कार्यविधि, ठीक है दोस्तों, कार्यविधि। ठीक है ना, तो कार्यविधि हम लोग सबसे पहले कार्यविधि को इस वाले फिगर में देखेंगे। ठीक, क्लेडिंग कोर यानी फिगर नंबर ए में देखेंगे। ठीक, तीनों फिगर को लेके चलेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले जो है फिगर नंबर 1 में देखेंगे। ठीक,
दोस्तों देखिए, आपको मैंने बताया प्रकाशिक तंतु है, ये जो ऊपर हुआ ये जो है कम अपवर्तनांक का लगा लेप है, ठीक। और दोस्तों ये जो इस तरीके से हुआ है, ठीक, ये आपका क्या है, प्रकाश है। ये क्या है आपका, प्रकाश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कार्यविधि को फिगर में जो है देखेंगे, ठीक। तो फिगर में देखिए, प्रकाश की किरणें, ठीक, जब प्रकाश की किरणें तंतु के, जैसे प्रकाश की किरणें यहां से आ रही हैं, ठीक है ना, तो प्रकाश की किरणें तंतु के एक सिरे से, देखिए सिरे कितने हैं दोस्तों, दो, एक सिरा ये वाला, एक सिरा क्या है, ये वाला, ठीक है ना, तो दो सिरे हैं। जब प्रकाश की किरणें तंतु के एक सिरे पर, तंतु की अति सूक्ष्म त्रिज्या, तंतु की त्रिज्या क्या है दोस्तों, सूक्ष्म है, क्या है, बिल्कुल छोटी त्रिज्या है, ठीक है ना। तो तंतु की अति सूक्ष्म त्रिज्या के कारण आपतित होती है, ठीक। कहाँ आपतित होती है, तंतु के इस वाले अंतरा पृष्ठ पर, ठीक। तो यहां इस वाले अंतरा पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक। तो यह इसके अंदर, ठीक, क्रांतिक कोण से एक बड़े कोण पर आपतित होती है। क्या होती है, क्रांतिक कोण से एक बड़े कोण पर क्या होती है, आपतित होती है। अब दोस्तों क्रांतिक कोण से एक बड़ा कोण कौन सा है, आपको स्पष्ट बताया गया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कि आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो दोस्तों क्रांतिक कोण से एक बड़ा कोण कौन सा होगा, आपतन कोण होगा। कौन सा कोण होगा दोस्तों, आपतन कोण होगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें तंतु के अति सूक्ष्म त्रिज्या से, ठीक है ना, प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण से एक बड़े कोण पर आपतित होती है, ठीक। अतः यह किरण आपतित होने के बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपतित होता है वैसे क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे यहाँ होगा तो ये किरणें क्या होंगी, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएंगी, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट करके कहाँ टकराती हैं, तंतु के दूसरे सामने वाले अंतरा पृष्ठ पर, ठीक। और जब यहाँ टकराने के बाद तो इस वाले अंतरा पृष्ठ पर भी यह प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण से एक बड़े कोण पर आपतित होती है। और जैसे आपतित होगी वैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम लगेगा। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम लगेगा तो यहां से प्रकाश की किरणें निकलेंगी उसी माध्यम में और अपने सामने वाले अंतरा पृष्ठ पर टकराती है, ठीक। यहां पर भी टकराने के बाद क्रांतिक कोण से एक बड़े कोण पर आपतित होगी, यहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम लगेगा। फिर ये क्या होगी, यहां से अपने सम्मुख वाले अंतरा पृष्ठ पर टकराएगी, ठीक। तो कहने का मतलब इसी तरीके से बार बार प्रकाश की किरणें अपने क्रांतिक कोण से एक बड़े कोण पर आपतित होते हुए बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके क्या होता है, तंतु के दूसरे सिरे से निकल जाती है, ठीक। बिल्कुल सिंपल सी कार्यविधि है दोस्तों, आप लोग केवल गौर से कंसंट्रेट को अच्छे तरीके से करते हुए आप समझिए, ठीक। जब प्रकाश की किरणें दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें तंतु के एक सिरे पर तंतु की अति सूक्ष्म त्रिज्या के कारण आपतित होगी तो यह प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से एक बड़े कोण पर आपतित होगी, ठीक। और जैसे आपतित होने के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो करके यह प्रकाश की किरणें अपने सामने वाले अंतरा पृष्ठ पर टकराएंगी। टकराने के बाद पुनः यह एक क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होकर पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेंगी और अपने सामने वाले अंतरा पृष्ठ पर जाकर के टकराती है, ठीक। यह प्रक्रिया बार बार होता है। पूर्ण क्रांतिक कोण अपने बड़े कोण पर आपतित होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, प्रकाश की किरणें सम्मुख वाले अंतरा पृष्ठ पर टकराएंगे, पुनः यह सम्मुख वाले अंतरा पृष्ठ पर टकराती है। तो कहने के मतलब बार बार क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना, ठीक है ना। इस तरीके से लगातार प्रक्रियाएं होती रहती हैं जिसके कारण
प्रकाश की किरणें दूसरे सिरे से प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए वह सीधा निकल जाती है। ठीक, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप लोग अपने नोट्स में लिखिए, जब प्रकाश की किरणें, दोस्तों जब प्रकाश की किरणें तंतु के एक सिरे से तंतु तंतु की अति सूक्ष्म त्रिज्या के कारण आपतित होती है। तंतु की अति सूक्ष्म त्रिज्या के कारण आपतित होती है, तो यह इसके अंदर क्रांतिक कोण से एक बड़े कोण पर आपतित होती है। क्रांतिक कोण से एक बड़े कोण पर आपतित होती है। अतः यह किरण यहां से पूर्ण परावर्तित होकर अपने सम्मुख वाले अंतराह पृष्ठ पर टकराती है। इसके पश्चात यह पुनः क्रांतिक कोण से एक बड़े कोण पर आपतित होती है, पुनः पूर्ण परावर्तित होकर अपने सम्मुख वाले अंतराह पृष्ठ पर टकराती है। पुनः अपने पूर्ण परावर्तित होकर अपने सम्मुख वाले अंतराह पृष्ठ पर टकराती है। इसलिए यह प्रकाश की किरण प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए दूसरे सिरे से निकल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी संरचना ठीक यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। ठीक है, तो एक बार समझा देते हैं, अभी आगे थोड़ा सा और लिखना है। ठीक, जब प्रकाश की किरण एक सिरे से, सिरे दो हैं, आप ध्यान सुनिए, सिरे दो हैं, जब प्रकाश की किरणें एक सिरे से, ठीक है, कम त्रिज्या के तंतु के अंदर ठीक आपतित होगा, तो उसके अंदर यह क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होगा। ठीक है ना, तो जैसे ही क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता है, यह पूर्ण परावर्तित होकर के अपने सम्मुख वाले अंतराह पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं और यहां से पुनः क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होकर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के यह किरणें पुनः अपने सम्मुख वाले अंतराह पृष्ठ पर टकराती है। यह प्रक्रिया निरंतर बार बार चलती रहती है। ठीक है ना, और प्रकाश की किरणें इस जो है प्रक्रिया से होते हुए प्रकाशिक तंतु के अंदर प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए दूसरे सिरे से निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको मिटा दे रहे हैं जो मैंने आपको लिखाया। ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। आगे आप थोड़ा सा लिखिए, दोस्तों आगे लिखिए, इस प्रकार हजारों तंतुओं के बंडल को
प्रकाश पाइप कहते हैं, प्रकाश पाइप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ठीक इस प्रकार से जैसे एक प्रकाशिक तंतु तैयार किया गया, ठीक है ना, प्रकाश की किरणें आई, क्रांति कोण से जो है बड़े कोण पर आपतित हुई, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के निरंतर यही घटनाएं चलती रही और उसके बाद प्रकाशिक तंतु के अंदर प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए, ठीक है ना, प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए क्या होता है, प्रकाश की किरणें दूसरे सिरे से निकल जाती है। ठीक है ना, तो आगे फिर मैंने आपको आगे है, इस प्रकार हजारों तंतुओं के बंडल को प्रकाश पाइप कहते हैं। दोस्तों यह एक प्रकाशिक तंतु है, ठीक ना, इस प्रकार से हजारों प्रकाशिक तंतु होंगे, इस प्रकार से क्या होंगे, हजारों प्रकाशिक तंतु होंगे। उन प्रकाशिक तंतुओं का एक बंडल बना लिया जाएगा। क्या बना लिया जाएगा दोस्तों, एक बंडल बना लिया जाएगा और उस बंडल को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश पाइप। जैसे देखिए दोस्तों, ये आपका एक प्रकाशिक तंतु है, ये दूसरा प्रकाशिक तंतु है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 6 प्रकाशिक तंतुओं से, ठीक, डॉट 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 एंड सो ऑन इन्फिनाइट, आप हजारों प्रकाशिक तंतु जोड़ करके आप एक बंडल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है, तो 6 प्रकाशिक तंतु हैं। 6 प्रकाशिक तंतु को जोड़ करके एक क्या बनाया गया, बंडल बना लिया गया। ठीक, तो आपको बताया गया इस प्रकार से हजारों तंतुओं के बंडल को क्या बोलेंगे, प्रकाश पाइप कहते हैं। जब आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि प्रकाश पाइप क्या है, आप बोलेंगे निसंकोच होकर के, बिना डर के बोलेंगे कि प्रकाशिक तंतुओं के हजारों बंडल को, ठीक, प्रकाशिक तंतुओं के हजारों बंडल को प्रकाश पाइप कहते हैं। ठीक है ना, आगे लिखिए आप। आगे तंतु इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तंतु इस प्रकार बनाए जाते हैं कि दोस्तों इस प्रकार हजारों तंतुओं के बंडल को प्रकाश पाइप कहते हैं। तंतु इस प्रकार बनाए जाते हैं कि यदि 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 तंतु इस प्रकार बनाए जाते हैं कि यदि इनसे निर्मित प्रकाश पाइप को मोड़ भी दिया जाए। ठीक है ना दोस्तों, जो ये प्रकाशिक तंतु है, ठीक, यह तंतु इस प्रकार बनाया जाता है कि प्रकाश पाइप को मोड़ भी दिया जाए, प्रकाश पाइप को मोड़ भी दिया जाए। ठीक है ना, तो मोड़ने के बाद, ठीक, बिना किसी क्षति के प्रकाश सरलता पूर्वक संचरित हो जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब है इस प्रकार हजारों तंतुओं के बंडल को प्रकाश पाइप कहते हैं। ठीक ना, हजारों तंतुओं के बंडल को प्रकाश पाइप कहते हैं। और दोस्तों प्रकाश पाइप इस तरीके से बनाया जाता है कि जो है प्रकाश पाइप को मोड़ दिया जाए, या प्रकाशिक तंतु इस प्रकार बनाया जाता है कि प्रकाश पाइप को मोड़ भी दिया जाए तो बिना क्षति पहुंचाए प्रकाश सरलता पूर्वक संचरित हो जाता है। ठीक, तो दोस्तों आपका ये कार्यविध है। ठीक, कार्यविध को आप अच्छे तरीके से जो है याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो आप जो है अपने नोट्स में वीडियो को रोक करके लैंग्वेज को मैं बोल रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग जो है अगली हेडिंग डाल दीजिए उपयोग। अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी दोस्तों, आपका उपयोग है। ठीक, उपयोग में आप पहली पॉइंट लिख लीजिए कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग जो होता है वह सजावट में होता है। कैसे होता है दोस्तों, सजावट में किया जाता है। ठीक, तो आप लोग देखे होंगे शादियों में, ठीक है, एक पाइप नुमा जो है झालर होती है। ठीक, उस झालर में,
ठीक है, यह प्रकाशिक तंतु लगा होता है, ठीक है ना। तो प्रकाशिक तंतु का उपयोग किसमें करते हैं, सजावट के रूप में, ठीक। और दोस्तों दूसरी आपकी पॉइंट है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रकाशिक तंत्र का उपयोग आंतरिक भागों को चेक करने के लिए होता है। प्रकाश लाइट के उपयोग द्वारा, प्रकाश लाइट की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, आंतरिक भागों को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला है सजावट के क्षेत्र में, दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा है दोस्तों दूर संचार के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो दूर संचार के क्षेत्र में दोस्तों विद्युत सिग्नलों को भेजने में, ठीक है ना, विद्युत सिग्नलों को क्या करने में, भेजने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया पहला उपयोग में सजावट में, दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा आपका है दूर संचार के क्षेत्र में, ठीक है। तो दोस्तों आप आज प्रकाशिक तंतु पूरी फिनोमेनाएं हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। और प्रकाशिक तंतु मैंने आपको परिभाषा बताया, प्रकाशिक तंतु मैंने आपको जो है उसकी रचना बताई जिसको हम लोग संरचना बोलते हैं। रचना संरचना दोनों एक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। नंबर तीसरा आपको मैंने कार्यविधि बताया, अच्छे तरीके से मैंने बताया कार्यविधि को बताने के बाद मैंने आपको 3 उपयोग बताया, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग अपनी हेडिंग यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जाते जाते जो है ध्यान दीजिएगा कि संडे को हम लोग जो है एक टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट जरूर लेंगे और उस टेस्ट को सब लोग को देना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से, और जहां ना समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सलाह दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग अपनी नोट्स को अच्छे तरीके से बनाइए, ठीक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।